खास वजह यह है कि दुर्भाग्य की ये बात है कि जहां मोदी जी जीत नहीं पाते वहां बड़ा विद्वेष रहता है उनको। हमने देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में देखा। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ाए गए। एक एपिक कार्ड मान लीजिए मेरा है, आपका है, जो लोग देख रहे हैं, हम सबका एक एपिक वोटर कार्ड होता है जिसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जिस प्रकार से आधार पर होता है। आधार का नंबर आपको जब से मिला आपके मरने तक आपके साथ रहता है और उसके बाद वो किसी को मिलता भी नहीं है। उसी प्रकार से वोटर का एक एपिक नंबर होता है, वो उसी का होता है। वो चाहे अपना घर बदले, दिल्ली से बम्बई जाए, कहीं जाए, उसका वही एपिक नंबर होगा। ऐसे हमारे बंगाल में रहने वाले वासी लोगों के एपिक नंबर पर डुप्लीकेट नाम दे दिए गए हैं। कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है, उन लोग के डुप्लीकेट नाम दिए गए हैं। और ऐसी शिकायतें सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिली। चाहे वह यूपी में बाई इलेक्शन हुआ था, ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी आज तक जीती नहीं, वहां जीत गई। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ कि जो ओरिजिनल वोटर थे, जैसे मान लीजिए कोई ओरिजिनल वोटर कोलकाता के हैं, उनके नाम पर डुप्लीकेट नाम जोड़ दिया गया। और जो ओरिजिनल वोटर हैं, जब वो वोटिंग डालने के लिए गए तो उनका नाम नहीं था, लेकिन उनके एपिक नाम पर जो डुप्लीकेट नाम दिया गया था उसने वोट डाल दिया और वो चला गया। यानी ओरिजिनल वोटर्स नहीं हैं, उसके ऊपर डुप्लीकेट नाम डाले गए हैं। और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गोरख धंधा, इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक जीतने के लिए, जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पहले जब सिलेक्शन होता था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर अब प्राइम मिनिस्टर और उनका कोई एक मनोनीत मंत्री जैसे अमित शाह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो खेल तो वैसे ही खत्म हो गया, 2:1 है। तो वो अपने मन से उन्होंने ज्ञानंद कुमार को बुलाया, जो उनका कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरी था, बड़ा पुराना, रिटायर हो गया, उसी का उपयोग उन्होंने किया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का पिंजड़े में बंद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैना है। पिंजड़े में बंद मैना है भारतीय जनता पार्टी। तो इसको लेकर हम लोग 12 तारीख को फिर जा रहे हैं और इसको खोजने में सबसे पहले हमारी नेत्री, और मुझे लगता है कि उनसे और प्रभावशाली नेता हमारे देश में नहीं है, क्योंकि वही अकेली एक ऐसी हैं जिन्होंने कि मोदी की दाल नहीं गलने दी है यहाँ पर। और 200 पार करके जाते थे, फिर दीदी ओ दीदी बोलते थे। तो वह उनका प्रयास रहता है कि किसी तरीके से भी हम जीतें। और इसका उजागर 27 तारीख को हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने किया था ईडन के साथ में, जो उसमें और लिस्ट करके दिखाया था। हम लोगों ने भी ये भी जांच करवाई है। और दुर्गापुर में हमने 2 पोलिंग स्टेशन पे कराए, वहाँ पर 8 नाम आया है इस प्रकार के डुप्लीकेसी का। ओरिजिनली जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उन्हीं को वोट होना चाहिए। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी कोई अपना कार्ड देखें और कार्ड देखें, कोई डुप्लीकेट नाम अगर हो गया तो वहाँ जाएंगे आप, उस डुप्लीकेट को वोट डाल देंगे और आपका नाम उतर जाएगा, जो ओरिजिनल वोटर है। तो ये सब करने के लिए एक चीज आ रहा है कि जो माइनॉरिटीज का नाम रिप्लेस करके हिंदूज का नाम ज्यादा दे रहा है। देखिए, ये इनका काम है। ये लगभग इन्होंने 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में फर्जी डलवाए, 70 लाख वोट यहाँ पे डलवा रहे हैं। उसमें माइनॉरिटीज भी हैं, मेजॉरिटी भी, मतलब सभी को ही है। और यह अधिकतर उन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर लीड कम था। यह दुष्टपना जीतने को लेकर है, क्योंकि इनसे ममता बंदोपाध्याय की लोकप्रियता नहीं देखी जाती। आप देखिए, जो उनका कन्याश्री प्रोग्राम है, वह यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोग्राम है। और ऐसे अनेकों प्रोग्राम है उनकी लोकप्रियता यहाँ इतनी है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि विद्वेष है इनके मन में। यह एक जगह है पश्चिम बंगाल जहाँ ना वो जीत सके हैं और न जीत सकेंगे। तो इसलिए उनके मन में रहता है कि भाई 70 लाख वोटर इनको जोड़ना है। अभी तो शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने लगभग सब जगह से, अगर आप उठा भी लें हर असेंबली से, लगभग 150-200 हमने 3-3, 4-4 पोलिंग स्टेशन देखा है। हमने जो अभी 25 और 26 देखा था दुर्गापुर में, उसमें हम लोग को ये 8 नाम अभी मिले हैं। सिर्फ छोटा सा देखने पे पता लगा। आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, क्या लगता है? यार, इंडिया जीतेगा। इसलिए जीतेगा कि देखिए, दुबई जैसी पिच है, मूवमेंट वहाँ होना नहीं, बॉल स्पिन होगा नहीं, अच्छे से बल्ले पर आएगा। IPL खेल के गए,
आईपीएल में उसी प्रकार से था। थोड़ा मूवमेंट अगर ऑस्ट्रेलिया की तरह होगा तो समस्या हो सकती है, या न्यूजीलैंड की तरह जब स्पिनिंग ट्रैक दिया था तो वहाँ हम 3-0 हार गए थे। अन्यथा ये ट्रैक्स तो बड़े अच्छे हैं, और जिस प्रकार से विराट खेल रहे हैं, उनका बैटिंग में फॉर्म है, बड़ा ही उचित है, बहुत अच्छा है। मोहम्मद शामी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इनको विलियमसन से संभल के रहना पड़ेगा, रोहित शर्मा को सेंटनर को लेकर के संभलना पड़ेगा, हेनरी को लेकर संभलना पड़ेगा, और फिलिप्स को लेकर। ये 4 प्लेयर हैं जिनको भारतीय टीम को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से। रोहित शर्मा को लेकर आपका बहुत अच्छे कैप्टन हैं रोहित, और उन्होंने बहुत अच्छा खेल किया है, और उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। अभी क्या उसको टीम से हटाना जरूरी समझते हैं? ये तो सिलेक्टर समझेंगे, वो इतना बढ़िया खेल रहे हैं, उनकी टीम अच्छी खेल रही है। किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा या खराब हो सकता है, उसको लेकर हमारे साथ में प्रॉब्लम यह है कि 30 कैमरा से अलग पूरा देश भर देखता है तो कमेंट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब उधर से गेंद हेनरी डाल रहा हो और सामने विराट कोहली या रोहित शर्मा खड़ा हो ना, तो वो आधे सेकंड में बॉल आता है, उसी में डिसाइड करना है, ड्राइव करना है, कट करना है, बैकफुट पे खेलना है, फॉरवर्ड खेलना है, क्या करना है, ऐसे होता है। ये बॉल छूटा, ये गया, ये छूटा, ये बैट्समैन के पास आया। और इसमें जब सब कोई कमेंट करके हमको बताने लगते हैं क्रिकेट क्या है, तो हम भी बोलते हैं आप सही है साहब। कोई कह रहा है कि कॉस्मोस हॉस्पिटल 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस। একশো 55 পূর্ব দিগন্ত, EM বাইপাস, সন্তোষপুর, কলকাতা 75। Cosmos Hospital, solutions you can trust.